देखिए, मराठा लोगों के लिए देवेंद्र जी के फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। मराठा लोगों के विद्यार्थियों के लिए, अध्यापन के लिए इन्होंने सारथी योजना चलाई। ये मराठा लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जाति में नहीं बंटना चाहिए। एकता से जो सरकार हमें ऊंचाई पे ले जा रही है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उसके साथ रहना चाहिए। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, भैया आप बटोंगे तो फिर कटोंगे, इसलिए एकता के साथ रह के इस महायुति की सरकार को लाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि जो मराठा भाई है ये बटे नहीं गए और कटे नहीं गए, तो इसीलिए महायुति की सरकार और जो महायुति सरकार ने उनके लिए जो सारथी योजना, बहुत सारे कुछ योजना बनाए, इनका बहुत सारा लाभ उनको हो गया है। जितने भी मराठा भाइयों के लिए योजनाएं बने, ये सारे योजनाएं से पूरे मराठा भाई खुश है। नमस्कार, महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से मराठा कम्युनिटी के बात की जाती है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और जो महायुति की सरकार चल रही है, जो उन्होंने यहाँ पर आरक्षण की बात की, वो 10% जो सरकारी जॉब में मराठा लोगों के लिए यहाँ पर आरक्षण की बात की। उसके बाद जो सारथी फंड यहाँ पर पुणे में जो चलता है आपका, वहाँ पर जो मराठा कम्युनिटी के छात्र हैं उनको शिक्षा देकर, उनको ट्रेनिंग कराकर आज वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और ऐसे ही जो लोन की सुविधा दी जा रही पाटिल साहब योजना के तहत, तो उन्हीं से बात करेंगे। नाम क्या सर आपका? मैं सुनील मालपनी। अब ये बताइए सर, जो मराठा कम्युनिटी की बात की जाती है पूरे महाराष्ट्र में, इतना बड़ा आरक्षण का आंदोलन भी चलाया गया, लेकिन अब वो दूसरी तरफ से खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मराठा लोगों के लिए किसने काम किया? देखिए, मराठा लोगों के लिए देवेंद्र जी के फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये मराठा लोगों को वर्गा लेने का जो काम कर रहे हैं, इसमें मराठा लोग वो वर्गलाए गए नहीं उनसे, इसलिए उन्होंने चुनाव से पूरा विड्रॉल ले लिया है सब लोगों ने। और उनको पता चल गया कि आप कम्युनिटी में डिवाइड नहीं करेंगे, नारा है बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति के पीछे पूरी ताकत से महाराष्ट्र के खड़े हैं। जाति जाति में विभाजन का जो षड्यंत्र था विरोधी पार्टी का, वो इन मराठा लोगों ने उसका खत्म कर दिया, उनका षड्यंत्र उनका तोड़ दिया। ये जो चक्रव्यूह उन्होंने बनाया था उसे तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर मराठा लोगों के विद्यार्थियों के लिए, अध्यापन के लिए इन्होंने सारथी योजना चलाई। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि जो दिया गया, और लाडली बहनों के लिए प्रति माह 1500 रुपये देकर उनको स्वाभिमान से जो जीने का एक आत्मविश्वास दिया उनको कि मेरा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक महिला को जो सम्मान दिया, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता कोई जाति पाति में विभाजित न होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पीछे बड़ी ताकत से खड़ी है। और इस बार रिकॉर्ड वोटों से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे होगी, और मोदी जी का आशीर्वाद सदैव हमको मिलता रहा, और यहाँ फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी। मैं जनता की ओर से ये आपको कहना चाहता हूँ। जो अन्ना साहेब पाटिल जो योजना चल रही है लोन की, जिसमें मराठा कम्युनिटी के छात्रों को, जो एंटरप्रेन्योर, उनको 10 से 50 लाख रुपए में, इसका कितना फायदा हो रहा है? यहाँ ये जो लोन मिल रहा है इसका भरपूर फायदा विद्यार्थियों ने उठाया है। और जो आरक्षण मिलने वाला था मराठा लोगों को, वो इस आंदोलन के वजह से वो आरक्षण मिला नहीं। जरांगे पाटिल की वजह। जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा ढांचा बनाकर रखा था कि इनको आरक्षण देने का, लेकिन वो जीत पर अड़े रहे और हर दिन हर रात नई नई शर्तें सामने रखते रहे और वो ढांचे को तोड़ते रहे। और कोई भी ढांचा रातों रात बनता नहीं। तज्ञ कमेटी है ने जो बनाया था, उसके अनुसार एक ढांचा बनाया गया था कि जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी टिक सके, लेकिन उस आरक्षण को छेद देने का काम, उस आरक्षण को भेदने का काम इन्होंने किया, ताकि मराठा लोग दूर हो जाए भाजपा से। विरोधी पक्ष ने जो दिया इनको षड्यंत्र रचने के लिए, लेकिन मराठा, मेरे जो भाई है मराठा भाई, ये बुद्धिमान है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये मावड़े कहा जाता है इनको मराठा में। ये इतने निर्बुद्ध नहीं है कि किसी के झांसे में आके हमसे दूर चले जाए। जो शिवाजी महाराज ने नारा दिया था कि हिंदवी स्वराज्य स्थापन व्हावे ही श्रींची इच्छा, और जो माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू है, हम उसी के पीछे चलेंगे। कोई जाति पाति में बटेंगे नहीं, और बड़ी ताकत के साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार हम लाएंगे। तो लगभग 28 से 30% हमारे मराठा भाई हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि नजदीक आने वाला है वोट का? देखिए, मैं मराठा और माली, धनगर, कुंभी
मारवाड़ी राजपूत, इसमें आपके सवाल के मार्फत मैं इनको बांटना नहीं चाहता। और मैं मराठा भाइयों को अलग से कोई अपील नहीं करना चाहता। हम सब भाई है, हम सब हिंदुस्तानी है, और पूरे हिंदुस्तानियों से मेरी अपील है कि बाला साहब ठाकरे ने जो हमको दिया था, वहाँ से आदर्श दिया था, उसी आदर्श पर चले और विधान भवन पर जरूर भगवा फहराए। जय श्री राम। आपका नाम क्या सर? विजय, मेरा नाम कपिल सारड़ा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप जो कह रहे हो कि 28 से 30% ये मराठा लॉबी, मैं तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को ये कहना चाहूँगा, मराठी में उसे कहते हैं 18 पगड़ जाति। 18 पगड़ जाति अलग अलग जाति में नहीं बंटना चाहिए। एकता से जो सरकार हमें ऊंचाई पे ले जा रही है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है, उसके साथ रहना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। अभी तक मोदी जी ने भारत को ऊपर ले जाने का काम किया, भारत का नाम गौरव किया, उसी तरह से और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ये महाराष्ट्र को ऊंचाई पे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, भैया आप बटोंगे तो फिर कटोंगे, इसलिए एकता के साथ रह के इस महायुति की सरकार को लाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मराठा भाइयों के लिए काम किसने किया? क्योंकि बोलते तो महाविकास आघाडी वाले हमने किया है। मराठीत सांगतो मित्रांनो, काँग्रेसच्या सरकारने, महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रत्येक मराठ्याला थांबवण्याचं काम केलेलं आहे। त्यांच्या बुद्धीत काहीतरी वेगळं घालण्याचं काम केलेलं आहे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचं काम केलेलं आहे। आणि काम जे मराठा लॉबीसाठी केलेलं आहे ॲक्च्युअलमध्ये, ते केलेलं आहे महायुतीच्या सरकारनेच। बस तो जो जारंगे पार्टी ने जो आपने देखा होगा, पहले इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, अब किसके कहने पे इन्होंने विड्रॉ कर दिए सारे? त्यांना स्वतःची शाश्वती नाही आहे म्हणून ते त्यांची विड्रॉल करून घेत आहेत। आणि जरांगे पाटलाला पूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की जरांगे पाटील हा निपक्ष नाही आहे, तो त्याच्या पाठीमागं कुठली तरी राजकीय शक्ती काम करत आहे आणि तो फक्त आणि फक्त देवेंद्रजी फडणवीस यांनाच टार्गेट करत आहे। बाकी त्याच्या डोक्यात दुसरं कुठलंच काही नाही आहे आणि तो पुढे जाऊही शकत नाही, कारण मराठा बांधव नाही माहिती आहे, 70% मराठा बांधव सुद्धा त्यांच्या विरोधात आहेत। आपका नाम क्या है? विजय भोजने। तो ये बताइए, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये मराठा लोग हैं उनके लिए काम किसने किया? जो मराठा लॉबी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जितना काम किया, अपना जो महिला है वो महिला को 7,000 महीने से मिल रहे, वो महिला खुश है उनको क्योंकि ये अपन सके बहन को 100 रुपये दे नहीं सकते, इन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार दिए। वो महिला वो जो है इनके साथ में है, इसका बोल के 200। आपका नाम क्या सर? मैं चेतन इंगोले। तो जो ये सारथी योजना चल रही, जो फंड मिल रहा मराठा लोगों को, ये कैसी योजना है? ये मराठा लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि महायुति सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो मराठा समाज के लिए, जो मराठा भाइयों को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब देवेंद्र फडणवीस ने कुछ तो भी टक्के आरक्षण देने का मराठा बांधवों को काम किया है। मनोज जरांगे पाटिल ने जो ये 1 साल से जो महाराष्ट्र के अंदर षड्यंत्र तैयार किया था, ये षड्यंत्र, ये चक्रव्यूह तोड़ने का काम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब षड्यंत्र इनका तोड़ने का काम किया। जो मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने बोला था, मैं महाराष्ट्र में 200 पूरे जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र में मेरे उम्मीदवार खड़े करूंगा, पर वो षड्यंत्र, जरांगे पाटिल का षड्यंत्र तोड़ने का काम ये महायुति सरकार के नेता लोगों ने किया है। और मुझे पूरे गर्व से मुझे पूरा गर्व है कि मैं हिंदू। और दूसरी बात बोलना चाहता हूँ मैं कि ये मनोज जरांगे पाटिल ये महाराष्ट्र को लगे हुए एक कीड़ है, और ये इसके पीछे जो भी कुछ 1-2 बंदर है, जिसका नाम शरद पवार है, पहला जो शरद पवार है, इसकी खेली महायुति के जितने नेता है उन्होंने ये खेली मोड़े वाली है। जो ये सारथी योजना चली मराठा भाइयों के लिए, जो अन्ना साहब जो पाटिल योजना है जिसमें लोन मिल रहा है, और जो 10% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट में मराठा लोगों, इससे कितना फायदा हुआ है? ये जितने भी मराठा भाइयों के लिए योजनाएं बने, ये सारे योजनाएं से पूरे मराठा भाई खुश है। ये मराठा भाई, ये इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था मराठा डिवाइड करने का, वो उनसे कुछ महाराष्ट्र में वो षड्यंत्र सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पूरे ताकत के साथ महायुति की सरकार आएगी, हिंदुत्ववादी सरकार आएगी, और हम हिंदुत्ववादी सरकार लाने का पूरेपूर प्रयास करेंगे। आप ये देख रहे होंगे जो संजय राउत हैं, किस तरीके से साइना एनसी है जो महायुति की जो कैंडिडेट है उनको इम्पोर्टेड माल कह रहे हैं।
सर मैं संजय राउत साहब के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मुझे मालूम है संजय राउत एक महाराष्ट्र को लगे वाली एक कीड़ है और ये कीड़ ख़त्म करने का काम ये हमारे महायुति के जितने नेता लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब है और अजित पवार साहब है, वो कीड़ ख़त्म करने का काम जल्द ही आने कुछ दिन में हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में पूरे ताकत के साथ बनेगी। और ये सरकार बनने के बाद संजय राउत होगा, शरद पवार होगा, मनोज जरांगे पाटिल होगा, ऐसे जो महाराष्ट्र को लगे वाले कीड़ है, ये कीड़ मिटाने का काम ये हमारे महायुति के नेता करेंगे। पे पूरे हिंदू एक हो गए और ये जाति बाती का सब राजकारण जो चल रहा था इतने एक साल से महाराष्ट्र में, ये राजकारण पूरा साइड में रख के एक वाशिम जिले में हिंदुत्वमय वातावरण हो गया है। और ये पूरी ये हिंदुत्वमय वातावरण देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो महायुति की सीट है ये पूरे ताकत के साथ, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि आज उनका विजय निश्चित हो गया है। जो हमारे मराठा समुदाय के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इधर के जो मराठा भाई है ये बटे नहीं गए और कटे नहीं गए, तो इसीलिए महायुति की सरकार और जो महायुति सरकार ने उनके लिए जो सारथी योजना बहुत सारे कुछ योजना बनाए, इनका बहुत सारा लाभ उनको हो गया है।